जाएगा आ जाएगा। आ जाएगा आ जाएगा। पानी भारतीय संविधान समिति के अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये मेरा खूनी रिश्ता है। आज मैं उस सरजमी पे खड़ा हूँ जहाँ मेरी पुरानी रिश्ते हैं। यहाँ इस घर में मेरी बुआ जो आज इस कार्यक्रम में आए हैं, इस पवित्र महीने में, पाक रमजान के महीने में, आज उनकी दूसरी बरसी पे उनके साहबजादे गुलाम नबी खान जो सीआरपीएफ में है, मन्नू, हाफिज, गुलाम आजम साहब और सारे लोग आज बुलाडी की सरजमी पे मौजूद हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, यही हम लोग की तमन्ना है। और इनके बच्चे जो आज हमारे साथ खड़े हैं, हमारे वालिद जनाब बाबू जान साहब हैं, हमारे परिवार में नजुल्ला साहब हैं, रफीउद्दीन गुड्डू साहब हैं, बड़े भाई जमील साहब हैं, हमारे भाई जमालुद्दीन साहब जो कि हमारे गांव से हैं, हमारा रिश्ता है और यहीं सिकंदरपुर की सरजमी पर रहते हैं। इनका भी एक मकसद है कि मैं क्यों नहीं समाज की सेवा करूं। आज वार्ड नंबर 20 से अपनी तकदीर आजमाने के लिए हम लोग के बीच में आए हैं। ये उनका वार्ड है बुलाडी और दुनिया में कुछ भी मुमकिन नहीं है, सब नामुमकिन है। अगर अल्लाह से दुआ करें और मेहनत करें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए कि मैंने बड़े लोगों को पढ़ा हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक मछुआरा के बेटे थे, उनके पिताजी मछली मारते थे। 9th में फेल होने के बाद भी वो पढ़ाई नहीं छोड़े। उत्तराखंड की सरजमी पे आए एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए। 10 लड़के आए भर्ती होने के लिए, लेकिन 9 लड़के भर्ती हो गए और उन्होंने भर्ती नहीं हुआ। वो नदी के किनारे टहल रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, कभी इधर जा रहे थे। उस नदी के किनारे एक ऋषि मुनि बैठे थे, तो उन ऋषि मुनि ने कहा कि बेटा इधर आ, क्या परेशानी है तुम्हें? तो ऋषि मुनि ने कहा कि तुम्हें तकलीफ क्या है? तो उन्होंने कहा, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहन का गहना बेच के आया हूँ, अपनी माँ का गहना बेच के आया हूँ और 9 लड़के हमारे साथ भर्ती हो गए, मैं भर्ती नहीं हुआ। तब वो ऋषि मुनि ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम, तुम सेना के भर्ती होने के लिए नहीं है आए हो, तुम जवान बनने के लिए नहीं आए हो, तुम वो देश का वो नौ बनोगे जितनी पूरी दुनिया में मिसाइल बनाई जाएगी उतने भारत में मिसाइल उड़ाई जाएगी। वो कलाम बनने का काम किया। और शिक्षा वो चीज है। मैं खास तौर से उन नौजवान साथियों से गुजारिश करता हूँ जो 8वीं 9वीं और 10वीं में इंटर का पेपर दे रहे हैं, आप अपनी सोच को बड़ा करो, अपनी जहन को बड़ा करो। ये क्यों सोचते हो कि मुझे सिपाही बनना है? आप ये सोचो कि मुझे दरोगा बनना है, मुझे कप्तान बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है। इसलिए कि दुनिया में कुछ भी नहीं, जो लोग, मैं कई आईएएसओ के साथ सुबह टालता हूँ, हमारे कई आईपीएस जानने वाले हैं, लेकिन वो सोच बनाया है। और हमारे गांव के लोग, किसान के लोग, हमारा बच्चा थोड़ा सा भी हो जाता है तो उसको बाहर भेज देते हैं कि नहीं जाओ कमा लो। कमा कर कोई इतना बड़ा मकाम हासिल नहीं कर सकता है। एक छोटा सा घर बना लेगा, एक रहने के लिए घर बना लेगा, लेकिन शिक्षा वो चीज है जो पीता है वही दहाड़ता है। मैं खास तौर से इस गाँव के इस गार्जियन से, लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना, और अच्छी तालीम दोगे तभी आपके बच्चे कामयाब होंगे। थैंक यू।
मोहम्मद गुलाम नबी का। मैं CRPF में कार्यरत हूँ झारखंड से। आज किस तरह का आपके दरवाजे पर कार्यक्रम था हमारे पिताजी का दूसरी पुण्यतिथि था। क्या नाम था आपके वाले साहब? शहीद अख्तर हुसैन सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत थे। अच्छा, तो उनके बारे में आज क्या कहना चाहेंगे, क्या लोगों को संदेश देंगे आज? यही है कि हमारे पिताजी मतलब गांव से बहुत अच्छे रिश्ता था, पढ़ाई से लेकर बैचमेंट तक देश सेवा में कार्यरत थे पापा हमारे। मतलब हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर अनुशासन और डिसिप्लिन में रहते, सबको एकता के संदेश देते थे। और CRPF में बहुत पुलिस मेडल से लेकर DGP मेडल तक प्रधानमंत्री से सम्मानित हुए थे हमारे पापा। उस पिता पर हमारे गर्व में उनका शहजादा में CRPF पर इस समय कार्यरत हूँ झारखंड सेक्टर में। हमारे पापा ने देश सेवा में पूरा अपने योगदान 38 साल के सर्विस में योगदान पूरा दिया, ईमानदारी पूर्वक पापा ने हमारा योगदान दिया है CRPF में। मैं भी सोच रखता हूँ कि जैसे हमारे वालिद साहब ने दुनिया में परचम लाया, वैसे भी मेरा भी सोच है कि मैं भी परचम लहराऊंगा। ये मेरी दिली तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है, ठीक है, कि अपने घर खानदान रिश्तेदार पड़ोस गांव के लोगों का नाम रोशन करने की चाहता हूँ। हमारा सोच यही है। थैंक यू। क्या आप सभा में आए हुए हैं और एक कार्यक्रम था जिसमें काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, आज इस कार्यक्रम में अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आज के कार्यक्रम के बारे में कहेंगे? मैं अनिल पासवान ग्राम सभा हुड़ाडी का इसी गाँव का रहने वाला हूँ और मरहूम अख्तर साहब इस गाँव के थे, CRPF में नौजवान थे और उनकी ये जो है रमज़ान महीने में जो है हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। ये दूसरी पुण्यतिथि है और आज वो हमारे बीच में सुहाव रहा है। वो सुहाव का एक प्रतीक है अनिल पासवान खड़ा है। वो कभी हिंदू मुस्लिम और इस तरह की बात नहीं, जो जिसकी भी तबीयत खराब हो चाहे जो हो उसमें शामिल होने का काम करते थे। आज देश के अंदर वैसे नौजवान जो एक प्रतीक इस गांव में उन्होंने जो खड़ा किया है कि आज इस गांव में हिंदू और मुस्लिम तमाम लोग उनके न रहने पर ये गांव खाली खाली दिखाई दे रहा है। देश में तो खाली ही हो गया, एक नौजवान शहीद हो गए, लेकिन ये गांव भी उनके लिए अधूरा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं उनके बहुत करीबी हम लोग थे, इसलिए कि वो आते थे तो हम लोग को हमेशा कहते थे कि बेटा मिलजुल करके रहना चाहिए, चाहे वो हिंदू का लड़का हो, मुसलमान का लड़का हो, गरीब हो, दुखिया हो, उसको मदद करना चाहिए और किसी भी दुख और तकलीफ में जो है घबराना नहीं चाहिए। हम लोग बैठते थे, उनका बगीचा है बगल में, यही संदेश देते थे और उसी संदेश का प्रतीक है कि आज हिंदू मुस्लिम तमाम लोग हुड़ाडी के जो है और अगल बगल के आकर के उनके पुण्यतिथि में शामिल हैं। और एक बात कहते थे नौजवानों को, हम लोगों को जोश देते थे, कहते थे उन्होंने जब बैठते थे हम लोग बात करते थे, कहते कि दुख में और इसी में जो है घबराना नहीं चाहिए। वो कहते थे कि जो शख्स जिंदगी के मसाइल से डर गया, जो शख्स जिंदगी के मसाइल से डर गया, वो शख्स अपनी मौत से पहले ही मर गया। ये अख्तर साहब ने हम लोगों को ये बताने का काम किया, जोश भरने का काम किया करते थे और उन्हीं के जो है वक्त पर हम लोग आज चल रहे हैं, दिखा रहे हैं पूरे देश को। देश में आप इस संदेश को भेजिए कि अख्तर साहब थे हुड़ाडी ग्राम सभा के, जिन्होंने ऐसे देश के लिए भी सेवा की है और गांव में भी ऐसा सेवा किया है। उनके पुण्यतिथि पर हिंदू और मुस्लिम तमाम जाति के लोग जो आज जातिवाद लगा है उस पर जो है उसको पीछे हटा करके उनके लिए जो है हम करने के लिए तैयार हैं, उनके पुण्यतिथि पर आज मना रहे हैं। वार्ड नंबर 20 से जिला पंचायत प्रत्याशी से लड़ रहा हूँ। देखिए आगे सब लोग का यहाँ हमको चाहिए और सब लोग चाहिए, सेवा करने का एक बार मौका चाहिए। बेटा हमारा जो है जिगरी भाई थे, उनका इंतकाल हो गया 2 साल पहले इसी रमजान में। उनके जगह पे मेरा भंजा का नियुक्ति हुआ है। हमें सभी भाई लोग उन लोग को चाहते हैं कि वो लोग अच्छे से रहें, अपने में मिलजुल के रहें। हमारी आँख नमी हो रही है और मेरी बहन है जो हमसे छोटी थी, वो भी अच्छा से रहे, सबको मिला के समेट के चले। और मेरा दुआ है अख्तर साहब के लिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।